हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू के क्रिटिसिज्म्स को सीखने वाले हैं। अभी क्रिटिसिज्म्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसको समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, कोई भी लॉ या कोई भी कॉन्सेप्ट बनती है तो अगर उसकी तारीफ़ की जाती है, मतलब अगर किसी कॉन्सेप्ट किसी चीज़ की तारीफ़ होती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की गलतियाँ, मिस्टेक्स और खामियां भी ढूंढी जाती हैं। तो जब किसी चीज़ की गलतियाँ, मिस्टेक्स और खामियां ढूंढी जाएं तो उसे कहा जाता है कि उस चीज़ के क्रिटिसिज्म्स किए जा रहे हैं। तो जब लॉ ऑफ डीएमयू आया, अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक में उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया और लोगों ने उस लॉ को पढ़ा, समझा। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने उस लॉ के अंदर बहुत सी गलतियां और मिस्टेक्स निकाली। अब वो मिस्टेक्स और गलतियां क्या थी, आज वही हमें सीखना है और उसे नाम दिया जाता है क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ। तो आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा और आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट्स, यहाँ क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ में हमें तकरीबन 5 पॉइंट दिए हैं। मैं वो एक एक करके 5 पॉइंट आपको समझाऊंगा, आप अच्छे से समझिए। पहला पॉइंट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस का मतलब कि जो अजम्पशंस हमारे लॉ में कंसिडर किए हैं, अपने पिछले वीडियोस में मैंने उसे एक्सप्लेन किया हूँ, आप अच्छे से देख लेना। तो वो जो अजम्पशंस माने गए हैं, जो रियल लाइफ में शायद पॉसिबल नहीं भी हैं, लेकिन वो माने गए हैं स्टूडेंट्स, उन अजम्पशंस के बारे में हमारे जो गलती निकालने वाले एक्सपर्ट्स या लोग थे, उन्होंने कहा कि इस लॉ में जो अजम्पशंस माने गए हैं, जैसे कि होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनैलिटी, ये रियलिटी में या हकीकत में इन अजम्पशंस को फुलफिल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो पहली गलती इस लॉ की ये है कि इस लॉ में जो अजम्पशंस लिए गए, अगर आप देखोगे पिछले वीडियो में तो आपको पता चलेगा 8 अजम्पशंस मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो वो अजम्पशंस जो हैं वो रियल लाइफ में फुलफिल करना या उन्हें पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। तो गलतियां निकालने वालों ने पहली गलती ये निकाली कि इस लॉ के जो अजम्पशंस हैं वो अनरियलिस्टिक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज based upon various assumptions like homogeneity, continuity, constancy, rationality, etc. But in reality, it is difficult to fulfill all this condition at a point of time. मतलब इन सबको fulfill करना बहुत difficult है। तो ये पहली गलती निकाली गई एक्सपर्ट्स के थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरे पॉइंट की तरफ चलें या दूसरी गलती देखें इस लॉ की, तो वो थी कार्डिनल मेजरमेंट की। स्टूडेंट्स, कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्या, हम पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस करना, कि हमें मैंगो खाने पे 10 यूटिलिटी मिला, 8 यूटिलिटी मिला, 6 वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो गलती निकालने वालों ने ये गलती निकाली कि इस लॉ का जो अजम्पशन है कि हम यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर करेंगे, मतलब यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो गलती निकालने वालों ने, मिस्टेक्स निकालने वालों ने दूसरी गलती निकाल दी कार्डिनल मेजरमेंट की, और वो एक्सप्लेनेशन में हमें दिया गया है, देख लीजिए आप। द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली, सो इट कैन बी एडेड, कंपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड थ्रू अ शेड्यूल। इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी को मेजर करना, उसे नंबर्स में बताना नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिकल मतलब इट इज़ रिलेटेड टू योर माइंड, ये आपके माइंड, आपके दिमाग के साथ रिलेट है और आप इसे नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो दूसरी गलती निकालने वालों ने जो निकाली वो थी कार्डिनल मेजरमेंट की, यानी हम यूटिलिटी को जो नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते थे, लॉ में ऐसा बताया था, टेबल वेबल बना कर दिया था, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये थी सेकेंड गलती। तीसरी गलती, इनडिविजिबल गुड। स्टूडेंट्स, लॉ में माना गया था कि हमें ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जो डिविजिबल होते हैं, यानी जिन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। अजम्पशन में एक पॉइंट है, मैंने बताया था, आप देख लीजिएगा। बट हकीकत यह है बच्चों कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन देखिए, आप समझेंगे। द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इनडिविजिबल एंड बल्की गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी एक्सेट्रा विच आर नॉर्मली परचेज इन अ सिंगल यूनिट एट अ टाइम। मतलब आप ऐसे प्रोडक्ट जो बड़े हैं, बड़े बड़े लाइक टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जनरली हम घरों में अगर खरीदते हैं, एक खरीदते हैं, उससे ज़्यादा जनरली कोई नहीं खरीदता। और हम इन्हें टुकड़ों में तो यूज़ भी नहीं कर सकते कि हम इन्हें डिवाइड कर दें और यूज़ करें। अगर आप घर में टीवी लाओ, उसके 4 टुकड़े बना दो, तो क्या इट विल बी पॉसिबल? वो तो काम ही नहीं करेगा।
तो जनरली ऐसी चीज़ों पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो एक्सपर्ट्स ने, गलती निकालने वालों ने ये गलतियाँ निकाली कि ये लॉ ऐसे गुड्स पर अप्लाई नहीं होता जो इनडिविजिबल हैं या जो बड़ी बड़ी हैं। तो यह है तीसरी गलती जो इस लॉ में निकाली गई। चौथी गलती आप देखेंगे तो वह है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। स्टूडेंट आपको याद होगा अजम्पशन में ऐसा माना गया था कि हमें ऐसा अज्यूम करना है कि अगर हमारे पास पैसे आए, मनी आता जाए, पैसे आते जाएं तो भी हमें अपना मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट मान के चलना है। यानी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है जो हमेशा ऐसे ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी में चेंजेस नहीं होंगे चाहे हमारे पास कितना ही पैसा आ जाए। बट हकीकत क्या है? द लॉ अज्यूम्स दैट MU ऑफ ईच unit of money remains constant. However, critics argue that MU of money differs from person to person. पैसों का मार्जिनल यूटिलिटी भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। Differs from person to person. It is influenced by changes in prices, stock of money, etc. और ये डिफरेंस होता है, अलग अलग लोगों के लिए पैसों का मार्जिनल यूटिलिटी अलग होता है और लोगों के पास कितना स्टॉक है, कौन आदमी कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, उसके हिसाब से लोगों को पैसों की यूटिलिटीज़ होती है। अमीर आदमी होगा तो उसे थोड़ी कम यूटिलिटी होगी क्योंकि उसके पास पैसों का स्टॉक बहुत है, और गरीब आदमी होगा जिसके पास पैसे नहीं हैं उसे तो पैसों में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो बच्चों, गलती निकालने वालों ने ये गलती निकाली कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में जो कहा गया था कि वो कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसा होता नहीं है, बल्कि मनी का मार्जिनल यूटिलिटी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों इसका है अ सिंगल वांट। लॉ ऑफ DMU में क्या बोला गया था बच्चों? लॉ ऑफ DMU में कहा गया था कि उस लॉ में हम अपनी एक वांट को फुलफिल होता हुआ देखना चाहते हैं। बट गलती निकालने वालों ने क्या कहा? देखिए, द लॉ एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, द लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। लॉ ये कहता था कि एक वांट को सेटिस्फाई करना है, पूरा करना है। हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज़ टू सेटिस्फाई मैनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन हकीकत में एक इंसान सिर्फ एक ही वांट को पूरी नहीं करता बल्कि उसे बहुत सारी वांट्स को पूरा करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाना खाने बैठे हैं तो क्या हम सिर्फ रोटी और सिर्फ रोटी ही खाते हैं बच्चों? नहीं, उस वक्त हमें चावल की भी ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त हमें सब्ज़ी भी चाहिए, उस वक्त हमें दाल भी चाहिए। तो हम एट ए टाइम बहुत सारी वांट्स को पूरा कर रहे हैं, बट लॉ सिर्फ एक वांट को फुलफिल करने के बारे में कहता था। तो एक्सपर्ट्स या गलती निकालने वालों ने, क्रिटिक्स लोगों ने ये कह दिया कि ये लॉ सिर्फ एक ही वांट के ऊपर मतलब कहता है एक वांट पूरा करो, बट हकीकत में रियलिटी में एट ए टाइम हमें एक से ज़्यादा वांट्स भी पूरी करनी पड़ती हैं। तो होप स्टूडेंट ये आपको गलतियों का क्रिटिसिज्म वाला पार्ट जो था वो क्लियर हो गया होगा, आप इसे समझ गए होंगे, आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिए, और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, और गॉड को अपने याद रखिए, उनसे प्रे करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।